न्यूज़ 18 इंडिया। उधर बड़ी खबर आई किसान आंदोलन से जुड़ी। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में शाम 5 बजे तीसरी मीटिंग होगी। पंजाब के पटियाला में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण पंढेर ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इस मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा पीयूष गोयल और नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच मीटिंग बेनतीजा रही। इसीलिए लंबी बातचीत के लिए किसानों को चंडीगढ़ बुलाया गया। उम्मीद ये की जा रही है कि इस मीटिंग में किसान और सरकार के बीच समझौता हो जाएगा, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो किसानों का यह आंदोलन जारी रह सकता है। आंदोलन के दूसरे दिन भी पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा की सीमा में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले छोड़े और उसकी वजह से पंजाब की तरफ शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच भगदड़ मच गई, क्योंकि आसमान से गिरने वाले आंसू गैस के गोले न सिर्फ जोरदार आवाज के साथ फटे, बल्कि उनसे बेहिसाब धुआं भी निकला। इसी वजह से किसान बचने के लिए वहां से भागते नजर आए। शंभू बॉर्डर पर हो रहे बवाल की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें आसमान से किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसते दिखे। मशीन की रेंज कम पड़ी तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए, लेकिन इस बार किसानों ने भी पुलिस के इस एक्शन से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहां से आई एक तस्वीर में आंसू गैस के गोले गिरने के बाद किसान उन पर गीली बोरियां फेंकते दिखाई दिए। इस दौरान आंसू गैस से बचने के लिए किसान मुंह पर कपड़ा बांधे रहे। यही नहीं, जब पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो किसानों ने भी पुलिस वालों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि शंभू बॉर्डर पर 5000 से ज्यादा किसान इकट्ठा हुए, जो किसी भी कीमत पर दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। इसीलिए हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इसके बाद भी किसान अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और तो और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले गिराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन को पतंग उड़ाकर गिराने की भी कोशिश की। मतलब किसानों ने पतंग को ही अपना हथियार बना लिया। इसका एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में आसमान में उड़ रहे ड्रोन के पास एक पतंग उड़ती नजर आई, क्योंकि वो ड्रोन किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले गिराने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही वो भीड़ के ऊपर पहुंचा, एक पतंग उसके आसपास मंडराने लगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों की कोशिश ये थी कि पतंग की डोर में उलझाकर किसी तरह उस ड्रोन को नीचे गिरा दिया जाए। इसी वजह से वो पतंग ड्रोन को अपनी डोर में फंसाने के लिए कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ उड़ती दिखी। थोड़ी देर तक तो आसमान में ड्रोन और पतंग के बीच मुकाबला चलता रहा, लेकिन बाद में पुलिस का वो ड्रोन वहां से लौट गया। हालांकि कुछ देर बाद ही वो ड्रोन फिर लौटा और उसने भीड़ पर आंसू गैस के गोले गिरा दिए। इस दौरान किसानों ने पतंग से उसे नीचे गिराने की फिर कोशिश की। नीचे खड़े लोगों ने भी ड्रोन पर पत्थर फेंके, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से किसानों के पत्थर उस ड्रोन तक नहीं पहुंच सके। इसी वजह से वो ड्रोन आंसू गैस के गोले गिराने के बाद वहां से निकल गया। और दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों और पुलिस के बीच हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर भी झड़प हो गई। हरियाणा पुलिस ने पंजाब की तरफ से आने वाले किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर को पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसानों का जत्था वहां आकर डट गया। किसानों को रोकने के लिए तैनात पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धुएं से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर किसान इधर उधर भागते दिखे। वहां मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर गोलियां भी चलाई। खनौरी बॉर्डर हरियाणा के जींद जिले में पंजाब से लगने वाली सीमा पर मौजूद है और किसानों की कोशिश है कि यहां से उनका जत्था करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच जाए। हालांकि खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए पुलिस का पहरा तोड़कर दिल्ली पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद उन्हें हरियाणा के कई शहरों से भी होकर गुजरना होगा। लेकिन पुलिस की तैयारी ऐसी है कि किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसी तरह दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता तैयारी की। बॉर्डर पर कंक्रीट के बैरिकेड, कटीले तार और सड़क पर कील लगाने के अलावा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया, ताकि किसी भी सूरत में किसानों का जत्था दिल्ली में दाखिल न हो सके। हालांकि सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था करीब 210 किलोमीटर दूर हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर पहुंचा। लेकिन 2020 में हुए किसान आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार सिंघू बॉर्डर को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। कंक्रीट के बड़े बड़े बैरिकेड, सड़क पर कटीले तार और कीलें लगाने के अलावा वहां बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया।
जिस तरीके से पूरे इलाके को इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है, किसानों का यहाँ तक पहुँचना असंभव लग रहा है। जमीन ही नहीं बल्कि आसमान से भी बॉर्डर पर नजर रखी गई। बाकायदा दिल्ली पुलिस के अधिकारी लाउडस्पीकर से सुरक्षा बल के जवानों को निर्देश देते भी सुनाई दिए। हमारा उद्देश्य इनको रोकना है, दिल्ली में जाके ये अराजकता ना फैलाएं, वायलेंस ना करें, इसलिए हमें इनको बॉर्डर पे रोकना है। मतलब किसानों को रोकने के लिए पूरे सिंघू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन पुलिस के इस सुरक्षा इंतजाम की वजह से आसपास रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। इस बीच हरियाणा के रोहतक में किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस अधिकारियों से हुई बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर राजनीति करने का आरोप लगाता दिखा। क्यों राजनीति समझाओ फिर? शर्म नहीं आती तुम्हें? कल भी करे थे, मानता नहीं। हालांकि प्रदर्शनकारी सफाई देते रहे। उन्होंने ये तक कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समाज हमारा है, समाज के लिए बैठे हम। लेकिन पुलिस अधिकारी ने उन्हें सड़क खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। यहाँ नहीं बैठा, क्या दे? रोड पे बैठे 10 मिनट का टाइम दिया ना जी। रोहतक और जींद को जोड़ने वाले एक अहम हाईवे पर बैठे ये किसान पंजाब के किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें सड़क से हटने का आदेश दे दिया। हरियाणा पुलिस की कोशिश ये है कि किसानों के आंदोलन का असर राज्य के बाकी हिस्सों पर ना पड़े और आम लोगों को आंदोलन का खमियाजा न भुगतना पड़े। हालांकि किसानों ने सफाई दी कि वो सड़क पर नहीं बल्कि सड़क के किनारे बैठे हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। नहीं बैठे, आप रोड पे बैठे हो ना, रोड पे जी, रोड पे बैठे हो आप ना जी। बात सुनो जी, पटवारी ने बुलाओ, तहसीलदार ने बुलाओ। प्रदर्शनकारी